अगर आपसे कोई मोबाइल फ़ोन मांगे कि आप मुझे अपना मोबाइल फ़ोन दें, मुझे कॉल करनी है, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, या तो मैंने किसी को फ़ोन करनी है, तो आप क्या कहेंगे? उसको मोबाइल दे देंगे अपना? जी, अगर कोई मजबूर है आदमी, कोई मांग रहा है मोबाइल, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारा पैकेज है या बैलेंस है उसमें, तब भी हम भाई कहना जी दे हमारा फ़र्ज़ बनता दे है कि उसको सकते हैं। मोबाइल देना चाहिए। और अगर यही बात आपको कोई लड़की बोल दे, अगर कोई लड़की बोले कि आप मुझे अपना मोबाइल दे दें, तो फिर आप उसको क्या दे देंगे मोबाइल अपना? देखो, अगर कोई मजबूर है, अगर कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके काम आ सकें। ठीक हो गया जी। तो आजकल जो है ना, पाकिस्तान में नेकी जो है ना वो गले पड़ती है। नेकी कर देते हैं लेकिन उसका नतीजा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा होता है। क्या है जी, एक पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है, तो आप जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, आपको उसमें पता चलेगा कि क्या स्टोरी है। क्या आपसे कोई मोबाइल मांगे तो आप उसको दे देते हैं, या एक मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि हकीकत कहानी है, ये कुछ स्टोरी नहीं है बल्कि हकीकतन वाक़या है। वो वाक़या क्या है जी, कि एक दफ़ा एक शख्स जो है यानी कि वो बस में सफ़र कर रहा था। यानी कि आप मिसाल लें कि किसी भी बस में अगर आप सफ़र कर रहे हों, तो सफ़र के दौरान नौजवान होते हैं, वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके साथ लड़कियां भी होती हैं। तो जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, उन्होंने प्लान किया हुआ होता है। क्या प्लान किया हुआ होता है कि एक दफ़ा सफ़र में कुछ बंदे जा रहे थे, और एक लड़की थी, उसने टिकट लिया और कराची के लिए वो रवाना हो गई। तो कराची की वो बस थी, उसमें दूसरा लड़का भी बैठ गया, और काफ़ी और पैसेंजर भी वहाँ पे मौजूद थे, उसमें बैठे हुए थे, सवार थे। तो रास्ते में चलते चलते जो है ना, वो लड़की जो है ना उस नौजवान को देखने शुरू हो गई। तो देखती रही, देखती रही, देखती रही। नौजवान ने भी देखा यार कि ये लड़की मेरी तरफ क्यों देख रही है, ये क्यों मुतवज्जह है, आखिर मुझ में क्या है, ये क्यों देख रही है, आखिर इसकी नीयत क्या है। तो वो लड़की तो उसको फंसाने के चक्कर में थी, देख रही थी, मुसलसल देख रही थी। आखिरकार उसने कुछ इशारे किए और नौजवान को फंसा लिया। करते करते सफ़र कुछ गुजरा, कुछ टाइम बाद तो लड़की ने उसको इशारा किया कि अपना मोबाइल फ़ोन आप मुझे दे दें। तो जब उस लड़के ने उसे अपना मोबाइल दे दिया, लड़का तो बड़ा खुश हुआ कि लड़की अब मुझे अपना नंबर देगी। लड़की ने क्या किया जी, लड़की ने उसका मोबाइल लिया और अब उसके मोबाइल से एक छोटी सी कॉल की। छोटी सी कॉल करने के बाद लड़की नेक्स्ट स्टेशन पे यानी कि अगले स्टॉप पे वो उतर गई। लड़की जब उतर के चली गई तो आधे घंटे के बाद लड़के को उसी नंबर से फ़ोन आता है, कॉल आती है जिस नंबर से उस लड़की ने कॉल की थी। वो बंदा क्या बोलता है जी, वो आगे से ये बोलता है जी आप कौन हो और किधर हो। उस बंदे ने बोला कि क्यों भाई, क्या मसला क्या है आखिर। उसने बोला कि जिसने आपके नंबर से कॉल की है वो कौन है और कहाँ है। उसने पूछा जी क्यों, वो मेरे साथ एक इस तरह कोई पैसेंजर थी, बैठी हुई थी, तो वो अभी तो चली गई है। तो उसने कहा कि नहीं जी आप उसके साथी हो, वो आपकी जो रिश्तेदार है या जो भी है आपकी दोस्त है। तो वो हमारे घर में एक नौकरानी थी, ठीक है, वो हमारे घर की नौकर थी, और उसने हमारे घर से इतना सोना, इतनी कैश रकम लेके भागी है, लिहाजा आप भी उसमें शरीक हो। आप ऐसा करें, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लड़का परेशान हो गया, हैरान हो गया, उसने फ़ोन बंद कर दी। फ़ोन बंद करने के बाद वो बड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या हो गया है, ये कौन सी मुसीबत में पड़ गया हूँ मैं। फिर क्या हुआ जी कि उन बंदों ने उस लड़के का नंबर ट्रेस कराया, और ट्रेस करा के उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के को पकड़ने के बाद उसको जब पेश किया गया तो उसको यानी कि नंबर उसी से ज़ाहिर बात है कॉल की गई थी, तो वो फंस गया, वो बेचारा मजबूर हो गया। और वो जितना भी उनकी डिमांड थी, जितना ज़ेवरात थे और जितनी कैश रकम थी, वो उससे उन्होंने ली। कैसे ली, उसके पास तो वो इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन जो उसके पास था वो उसने बेच के उनका जो है ना वो अपनी यानी कि जान छुड़वाई। तो कहने का मकसद ये है कि ये वीडियो आपके लिए सबक है। तो इस तरह की ये गैंग होता है, ये माफिया होते हैं कि जो सच समर के कुछ लड़कियां होती हैं, वो बसेस में सवार होती हैं और इस तरह नौजवान लड़कों को वो फंसाती हैं। यानी कि वो देखती हैं, टारगेट करती हैं, देखती हैं कि इस बंदे के पास इतना पैसा है, यानी कि इसके पास कुछ थोड़ा बहुत जो है ना माल होगा जो इससे हम हड़प कर लेंगे, हथियार लेंगे। तो वो उनका ये प्लान होता है और उस प्लान के तहत वो उसको फंसाती हैं। और आजकल के हमारे पाकिस्तानी लड़के भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह
समझ तो आप गए होंगे। तो वो बहुत ही जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। जैसे अभी एक भाई से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ये मजबूर होता है, लेकिन आप मोबाइल उसको दे दें। लेकिन आजकल जो है ना मजबूर होते हैं नहीं होते हैं, ये अल्लाह जानता है। क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं और ये भी एक नया फ्रॉड है, फ्रॉड करने का नया तरीका है। तो आपसे गुजारिश है कि इस फ्रॉड से बचें, क्योंकि ये फ्रॉड नौजवानों के साथ हो रहा है और बहुत ही आसानी के साथ हो रहा है। और इसके अलावा भी अगर आपसे कोई मोबाइल फ़ोन मांगता है, लड़की के अलावा भी अगर कोई आपसे मोबाइल फ़ोन मांगता है, आप उसे मोबाइल फ़ोन दे देते हो, तो आपको क्या पता है, आप उसे जानते तो नहीं है कि ये कौन है। तो वो कुछ भी करके आ सकते हैं, हो सकता है उसको वो किसी बंदे को मार के आया हो, कोई चोरी करके आया हो, या कुछ भी करके आया हो। जब उसने आपके नंबर से कॉल की है, जब आपका डेटा निकाला जाएगा तो फंसेगा कौन, मुझे ये बताएं। वो बंदा तो चला जाएगा, लेकिन आपका नंबर जब चला जाएगा तो वो बंदे आपको पकड़ेंगे। वो बोलेंगे आपके नंबर से कॉल आई है, लिहाजा आप इसमें शरीक हो और आप इसमें बराबर के हिस्सेदार हो, तो सज़ा भी आपको मिलेगी, आप फंस जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा होशियार रहें, ताकि जो है ना वो इस तरह की नौबत ही ना आए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बच सके, कोई इस फ्रॉड से बच सके। थैंक यू सो मच।